चलो अंशिका खड़ी है, जिसको बहुत हंसी आती है, अब वो सवालों का जवाब देगा। ठीक है, 2 सवालों के जवाब देने आपको, दोनों में से कोई एक सवाल का आपको जवाब देगा। ठीक है, पहला सवाल ये है कि इतना हंसी का क्या कारण नहीं, हाँ ठीक। और दूसरा सवाल ये है, हेलो नेक्स्ट तुम्हारी बात। दूसरा सवाल ये है कि जो फॉलिकल सेल्स होते हैं वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं? फॉलिकल सेल्स एफएसएच सिक्रीट करते हैं कुछ भी। एफएसएच हार्मोन कहाँ से आता है? पहले वाले का ही जवाब दे दो कि हंसी क्यों आ रही। मॉनिटर और डेप्यूटी मॉनिटर हमने इसलिए बनाया क्योंकि उनको जिम्मेदारी का एहसास है। अगर वही इनडिसिप्लिन हो जाएंगे तो कैसे चलेगा? बैठ लकी यस। गर्भ को प्रिपेयर करने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? धनराज, गर्भ को प्रिपेयर करने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? नेक्स्ट, यूटिलस। गर्भ पता है? यूटिलस 9 महीना रहे थे हम लोग, सब लोग, है ना? 9 महीने, कोई 8 महीने, कोई 7वें महीने में आ जाता है। लेकिन कुछ दिन तो कालकोठरी में बिताना पड़ता है ना। तो उसके बेड को कौन प्रिपेयर करता है? यूटिलस के बेड को कौन सा हार्मोन प्रिपेयर करता है? कई बार मैं नाम दे चुका हूँ हार्मोन का, आपको आना ही चाहिए। केवल पीछे बैठ के हंसने से काम चलेगा? नेक्स्ट, हाँ बताइए, देखते हैं बॉय में कोई बता भाई। लेट अस सी। बाकी फालतू की बातें आप लोगों को बहुत जल्दी याद रहती हैं, काम की बात नहीं याद रहती। नेक्स्ट, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? करण। बताओ, नोट्स बना रहे हो कि नहीं जो देता हूँ? हाँ, oogenesis। oogenesis क्या है बताओ? हिम्मत करके कुछ बोला है लकी ने? किसी का सुन के मत बोलो, नहीं आता तो उसको एक्सेप्ट करो, नहीं आता है अगले दिन पढ़ के आओ। लेकिन सुन के बोलोगे तो गलत करोगे, और अगर सही भी बोल दिया तो भी सुन के बोलना है, क्या फायदा? तुमको क्या फायदा होगा? हाँ तुम बताओ, तुम्हारा क्या नाम है? सुजीत। हाँ सुजीत बताओ, क्वेश्चन सुना है ना? गर्भ को प्रिपेयर करने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? oogenesis। पूरी रामकथा खत्म हो गई और कुछ पता नहीं, रामायण के बारे में नहीं मालूम। रामायण क्या है, किसके बारे में? oogenesis बता रहे हैं। मैं क्या पूछ रहा हूँ? मैं हार्मोन का नाम पूछ रहा हूँ, आप लोग किसी प्रक्रिया का नाम बता रहे हैं। oogenesis तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये हार्मोन नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। प्रोजेस्टेरॉन, वो वीडियो में भी रिकॉर्ड हो रहा है, ऑनलाइन जाएगा तो पता चलेगा कि वहाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी के बच्चे हैं। जब पूछा जाता है तो हार्मोन का नाम नहीं बता पा रहे हैं और उसकी जगह oogenesis बोल रहे हैं। कितना शेम होगा। और आपके मम्मी पापा ने गलती से वीडियो देख लिया, नाम तो लिया ही मैंने, सुजीत और करण, धनराज, लकी, गलती से मम्मी पापा ने देख लिया तो नहीं, बताओ इतनी बेइज्जती कराता है लगता। बैठो सब लोग, बैठो, पढ़ के आओ। कल सब लोग पढ़ के आओगे, कल तुम ही लोगों से सवाल पूछूंगा, ठीक है? और जो नहीं आएगा उसका नाम लिख के रखूंगा, ठीक है? जब तक उससे पूछ नहीं लूंगा तब तक क्लास में बैठने नहीं दूंगा। कल पढ़ के आओ, पूरे चैप्टर को पढ़ के आओगे और आप ही लोगों से वाइवा होगा लड़कों।
4 2 6 तो मुझे भी दिख रहे हैं, और बाकियों को भी बोल देना कि आ जाए, नहीं तो उनसे भी हम लेंगे टेस्ट। ठीक है, कल पढ़ के आओ पूरा टॉपिक। कल आप लोगों से सिंपल सवाल पूछूंगा मैं, टफ सवाल नहीं पूछूंगा, सिंपल सवाल, एक 2 सवाल सबसे पूछूंगा, बताओगे तो बैठने दूंगा, नहीं तो फिर क्लास में बैठोगे नहीं। रोज आपसे सवाल पूछूंगा। कल हम क्या डिस्कस करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितनी ड्यूरेशन हो सकती है, 20 से 45 दिन, या एवरेज है ना 30-28 डेज, कितना भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल, अलग अलग लोगों में अलग अलग होती है। किसका प्रतीक होती है, शक्ति का प्रतीक होती है। ठीक है, ये जरूर याद रखना। ठीक है, ये जरूर याद रखना। ठीक है, क्योंकि इसी से ही जीवन जो है वो संभव हो पाता है, अगर ये नहीं है तो जीवन संभव नहीं। ठीक है, आप लोग देखते हैं बहुत सारी मदर्स हैं जो माँ नहीं बन पाती। ठीक है, उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, समझ रहे हैं? तो ये बहुत बड़ी एबिलिटी है। ठीक है, क्या कोई सवाल? क्या रीजन? कई सारे रीजन हो सकते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, प्रॉपरली एग्स नहीं बन रहे हैं, ओवम नहीं बन रहा है, रिलीज नहीं हो रहा है प्रॉपर टाइम पे। ठीक है, डिफेक्टिव है, यूटेरस का बेड प्रिपेयर नहीं हो पाता है, तो बच्चा कहाँ से टिकेगा, घर में बच्चे नहीं टिक पाएगा। बहुत सारे रीजन हो सकता है, मेल पार्टनर में प्रॉब्लम हो, उसके स्पर्म काउंट डिक्रीज हो, शुक्राणु उतने नहीं बन रहे हैं, कई सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, मेल्स में भी हो सकते हैं, फीमेल्स में भी हो सकते हैं, उसकी जांच करवाई जाती है, उसका इलाज भी कराया जाता है, गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह उसका इलाज करते हैं। ठीक है, और अब तो टेस्ट ट्यूब बेबीज भी आ गए हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज वगैरह, जो हम लोग आगे फर्दर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ह्यूमन हेल्थ एंड रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, सो आज हमें डिस्कस करना है कि साइकिल में इवेंट्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी इवेंट्स होती हैं साइकिल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल इवेंट्स, घटनाएं कौन कौन सी होती हैं। सपोज मैं एक एवरेज मान के चल रहा हूँ, ठीक है, 30 डेज की एक एवरेज साइकिल रफली मान लिया, आप कितना भी ले सकते हो आपके ऊपर। ठीक है, 30 डेज की अगर साइकिल मान के चल रहा हूँ तो इसमें कांस्टेंट फेज कितनी होगी, 14 डेज। ठीक है, सो 14 डेज मान लीजिए, ये 28 डेज में रियल मान के चल रहा हूँ। ठीक है, ये तो 14 डे जो होगा ओव्यूलेशन होगा, राइट। यानी इसमें से 14 डे कैसे कैलकुलेट किया मैंने, 14 माइनस कर दिया, ल्यूटियल फेज जो है ये कांस्टेंट है 14 डेज। ये कौन सी फेज है, ल्यूटियल फेज, ये क्या है, ये कांस्टेंट है। बचा कितना, 14 है ना, जब 14 बचा तो ल्यूटियल फेज स्टार्ट कब होती है, ओव्यूलेशन के बाद स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन, क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन, यानी एग रिलीज यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज, अगर देखा जाए तो ये आपकी ओव्यूलेटरी फेज है। ये वाला जो गैप है 14, 15, 16, इसमें कहीं पे भी ओव्यूलेशन हो सकता है, ऐसा एग्जैक्ट नहीं होता है, आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, और सेफ पीरियड यही होता है। ठीक है ना, सेफ पीरियड कौन सा होता है, इनको छोड़ के जो पीरियड है उसको सेफ पीरियड कहते हैं। ठीक है, सो एज टू अवॉइड प्रेगनेंसी, ये पीरियड क्या है, अनसेफ है, ये पीरियड क्या है, अनसेफ, अनसेफ पीरियड। ठीक है, अनसेफ है क्योंकि यहाँ ओव्यूलेशन होगा, एग रिलीज होगा, और एग की लाइफ लाइन कितनी होती है, 24 से 48 घंटे जीता है। ठीक है, और स्पर्म कितना जीता है, 24 घंटे लगभग। तो दोनों को 24 घंटे में मिलना है, उसके बाद तो वो डेड हो जाएंगे। तो एग्जैक्टली वो उसी टाइम पे मिलने चाहिए जब लिविंग भी है, जी भी रहे, जिंदा भी है, और उस टाइम पे जब वो रिलीज हुआ है, फैलोपियन ट्यूब में आया है। ठीक है, तो ये क्या है, अनसेफ पीरियड है। ठीक है, ये अनसेफ पीरियड, बाकी कौन सा है, सेफ पीरियड है, बाकी सेफ पीरियड है। इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस लीस्ट होते हैं। ठीक है, कम से कम होते हैं।
बट इसको आप सिर्फ अनुमानित कर सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। अच्छा, पहले मैं इससे पहले की डायग्राम में बताऊं, इससे पहले ये कौन सा फेज है? ओव्यूलेशन का फेज, ओव्यूलेशन फेज, ठीक है। ये कौन सा फेज है? ल्यूटियल फेज। ये कौन सा फेज है? यहां तक ल्यूटियल फेज। क्यों ल्यूटियल फेज है? क्योंकि यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट होता है, कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज होता है, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, ठीक है। फोकस करो इधर, ये ल्यूटियल फेज है। ये क्या है? ओव्यूलेशन फेज। और ये क्या है? प्री ओव्यूलेशन फेज, प्री ओव्यूलेशन फेज, या फिर इसको फॉलिक्यूलर फेज भी कहते हैं, फॉलिक्यूलर फेज, ठीक है। और ये जो फर्स्ट 5 डेज होते हैं, फर्स्ट 5 डेज, ये क्या होती है? ब्लीडिंग फेज। क्या होती है? ब्लीडिंग फेज। ये सारे फेजेस हैं, ठीक है। अब पहले मैं इसमें डायग्राम में बताऊंगा आपको, ये तो आपको फेज पता है, डायग्राम ऐसे बना दिया है, इवेंट्स हम इधर दिखाएंगे और यहाँ पे डेज है, कौन से दिन कैसे क्या है, रफ इवेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? यूटेरस में क्या होता है, यूटेरस इवेंट्स। यूटेरस में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, यानी गर्भ में कौन कौन सी घटनाएं कैसे होती हैं, ठीक है। यूटेरस की इवेंट्स कैसे होती है, उसके बाद हमें देखना है, क्या देखना है? ओवेरी में कौन कौन सी घटनाएं होती है, ठीक है। ओवेरी इवेंट्स या ओवेरियन लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओवरी की इवेंट्स, यूटेरस की इवेंट्स, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है नंबर सी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसकी इवेंट्स देखनी है, ठीक है ना। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या इवेंट्स होते हैं? इसमें 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, बताया था ना, एफएसएच और एनएच। एफएसएच और एनएच इससे रिलीज होता है, वहाँ फॉलिक्यूलर सेल्स से नहीं होता है। फॉलिक्यूलर सेल्स तो हमारे कुछ और रिलीज करते हैं आफ्टर बिकमिंग कॉर्पस ल्यूटियम बनने के बाद। अब ये बताइए कि ब्लीडिंग फेज में क्या होगा? जो यूटेरस की वॉल थिक हुई होगी, थिक, वो कम हो जाएगी क्योंकि ब्लीडिंग हो जाएगी वो, ठीक है, राइट। तो फर्स्ट 5 डेज में उसकी वॉल कम होने लगेगी। उसके बाद 5th डे के बाद वापस से साइकिल जब चालू होगी तो वापस से बेड वापस से प्रिपेयर होने लगेगा, यानी यूटेरस की वॉल थिक होने लगेगी, राइट। कब तक थिक होगी? यहाँ तक, ठीक है ना, लगभग यहाँ तक। उसके बाद वापस से अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी तो वापस ये वॉल वापस से थिक होने लगेगी, थिन होने लगेगी, ठीक है, वापस से ब्लीडिंग चालू होगी। जैसे ये होता है यूटेरस है आपका, ठीक है, ये सर्विक्स बनाया था, ठीक है। सो ये वॉल इस तरीके से थिक होने लगती है, वॉल थिकनिंग होने लगती है, ठीक है। ब्लड वेसल्स बढ़ जाती हैं, ब्लड वेसल्स बढ़ जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? जब ब्लीडिंग चालू होगी तो ये वॉल्स डिक्रीज होने लगेंगी, है ना, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ब्लीडिंग के रूप में ये मेंस्ट्रुअल फ्लो के रूप में नजर आएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? तो यूटेरस में समझा क्या क्या होता है ना। पूरी साइकिल में केवल फर्स्ट 5 डेज में उसकी लेंथ जो है कम रहेगी, उसकी थिकनेस कम रहेगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसकी थिकनेस जो है फर्स्ट 5 डेज में डिक्रीज हो जाएगी, टूट जाएगा नहीं। वेट कर रहा था, रूट आया ही नहीं, रूट जो है वो आया ही नहीं। तो क्या होगा? 14 डेज के बाद कॉर्पस ल्यूटियम जो है कॉर्पस एल्बिकस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बेड जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो पीरियड्स विल स्टार्ट, ठीक है। फर्स्ट 5 डेज तो थिकनिंग क्या होगी? बिल्कुल कम हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। और उसके बाद वापस से क्या होगा? जब नया ओवम बनना चालू होगा तो वापस से इसकी थिकनिंग बढ़ने लगेगी वापस, ठीक है, वापस से बढ़ने लगेगी, ठीक है। ये तो यूटेरस का होता है। ओवरी में क्या क्या होता है? ओवरी में क्या क्या होता है? एक तो हार्मोन्स का आपको देखना है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का। और दूसरा क्या देखना है? दूसरा क्या देखना है? फॉलिक्यूलर इवेंट्स, फॉलिक्यूलर इवेंट्स,
कैसे कैसे होगा, ठीक है। फॉलिकल्स में क्या होता है, क्या होता है फॉलिकल्स में, जब साइकिल स्टार्ट होगी तो नया फॉलिकल बनना चालू हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे क्या बनेगा, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, है ना, जिसके अंदर oocyte, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte बनेगा। फिर बनेगा ग्राफिन फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल यहाँ तक बन जाएगा। उसके बाद ओव्यूलेशन होते ही वो क्या होगा, रप्चर हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और एग रिलीज हो जाएगा। और ग्राफिन फॉलिकल के जो सेल्स हैं, फॉलिकल्स के जो सेल्स हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक है, जो प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट कर रहे हैं, राइट। तो क्या क्या इवेंट्स मैंने बताए, फॉलिकुलर इवेंट में क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल यहाँ से बनना चालू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल, फिर उसके बाद क्या बनेगा, टर्शियरी फॉलिकल, ठीक है। और इसके बाद क्या बनेगा, ग्राफियन फॉलिकल, GF, है ना। ग्राफियन फॉलिकल की स्पेलिंग क्या है, GRAFFIAN, ग्राफियन फॉलिकल बनाया था ना पहले, डायग्राम में दिखाया था ग्राफियन फॉलिकल, यहाँ बन गया। अब इसके बाद क्या होगा, एग रिलीज हो जाएगा, जिसको ओव्यूलेशन कहते हैं, है ना, फैलोपियन ट्यूब में। और बाकी जो बचा पोर्शन होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में। और कितने दिन तक ये रहेगा, ये क्या करता है, ये प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है। क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, यूट्रस के बेड को और अच्छे से प्रिपेयर करना, इसको रिसीव करने के लिए ब्रूड को। तो ये कितने दिन तक रहेगा, 14 डेज तक रहेगा। कितने, 14 डेज तक रहेगा। और यही फेज कांस्टेंट होती है, जैसे ही देखेगा 14 डेज तक वेट करेगा, ठीक है। नई ब्रूड आया तो क्या होगा, ये डीजनरेट होना चालू हो जाएगा, डीजनरेट खत्म होना चालू हो जाएगा। तो ये कौन सी बॉडी में, पहले येलो बॉडी में था, बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइट बॉडी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्पस एल्बिकन्स, ठीक है, कॉर्पस एल्बिकन्स। और ये फिर डीजनरेट हो जाएगा, डीजनरेट खत्म हो जाएगा, ठीक है, व्हाइट बॉडी, कॉर्पस एल्बिकन्स, ठीक है। तो ये आपने फॉलिकुलर इवेंट देखी। अभी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन में क्या अंतर आता है, पहले इसकी देख लेते हैं। यूट्रस की थिकनिंग डिक्रीज होती जाएगी ना फर्स्ट 5 डेज में, है ना, ब्लीडिंग हो रही है, थिकनिंग डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है ना। तो इसकी वॉल्स कैसी हो जाएंगी, इस तरीके से ये डिक्रीज होता जाएगा। उसके बाद आफ्टर 5 डेज के बाद ये वापस से थिकनिंग इसकी इंक्रीज होने लगेगी, देख रहे हैं, थिकनिंग इंक्रीज होगी इस तरीके से। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ प्रोजेस्टेरॉन आ गया है तो यहाँ पे बढ़िया थिकनिंग अच्छी रहेगी, है ना, आप देख रहे हैं। और यहाँ पे जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वापस से क्या होगा, वापस से थिकनिंग डिक्रीज हो जाएगी, हाँ, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वापस से ब्लीडिंग चालू होगी, फर्स्ट फेज है ना, 0 to 1, 0 to 5, तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्लीडिंग फेज वापस चालू होगी। यूटेरस देख रहे हैं, समझ में आ रहा है, थोड़ा साफ सुथरा बना लेना। मैं एक ही डायग्राम में दिखा रहा हूँ, आप लोग अलग अलग भी दिखा सकते हैं, 4-5 ग्राफ बना के। आपके एनसीईआरटी में भी एक ही ग्राफ में सारे दिखाएगा, आप 2-3 ग्राफ में अलग अलग दिखा रहे, है ना, थोड़ा साफ दिखेगा। अभी आप बना लो, बाद में इसकी प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। एग्जाम में अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल पे क्वेश्चन आएगा तो आपको एक डायग्राम बनाना है। ये हो गया क्लियर, यूट्रस की इवेंट्स क्लियर हो गई। अभी बताइए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन क्या होगा, क्या डिफरेंस आता है। प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा कब बढ़ती है, जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, उसके पहले कम रहता है, राइट, उसके पहले प्रोजेस्टेरॉन कम रहता है। तो प्रोजेस्टेरॉन, मान लीजिए प्रोजेस्टेरॉन फर्स्ट 5 डेज में क्या होगा, न्यूनतम रहेगा, बिल्कुल कम, है ना, इस तरीके से जाएगा। धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ेगी हल्की हल्की, और यहाँ पे पहुंच के जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा वैसी मात्रा बढ़ जाएगी कॉर्पस ल्यूटियम की, इसकी प्रोजेस्टेरॉन की। ये क्या है, प्रोजेस्टेरॉन का बता रहा हूँ, प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ जाएगी और बढ़ी हुई रहेगी इसकी, ठीक है, एकदम यहाँ तक बढ़ी रहेगी। कहाँ तक, जब तक कि कॉर्पस ल्यूटियम है, जब तक कॉर्पस ल्यूटियम है प्रोजेस्टेरॉन रहेगा। यहाँ से कॉर्पस ल्यूटियम आ गया ना, इसलिए एकदम से बढ़ गई मात्रा,
प्रोजेस्टेरॉन की, और फिर क्या होता है यहाँ पे जब ये व्हाइट बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन खत्म हो जाएगा ना, तो एकदम से प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा डाउन नहीं हो जाएगी, ये देखो है ना, डाउन हो गई। और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा डाउन होगी यूट्रस का ब्लड जो है वो खत्म होने लगेगा और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। यानी ब्लीडिंग कब स्टार्ट होती है, जब प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा डिक्रीज हो जाती है, एकदम से डिक्रीज होती है ना। इसी तरह एस्ट्रोजन का क्या रहेगा ग्राफ, एस्ट्रोजन जो है स्टार्ट में प्रोजेस्टेरॉन से ऊपर रहेगा, ये क्या है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन से क्या रहेगा ऊपर, है ना, थोड़ा ज्यादा रहेगा इस तरीके से, ठीक है। क्या हाँ तो पूछ लेना वापस, पूछ लेना वापस, ठीक है। ये अच्छा, एस्ट्रोजन का क्या काम होता है, फॉलिकल्स का निर्माण करना, एस्ट्रोजन का काम क्या होता है फॉलिकल्स, तो सीधी सी बात है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन से ज्यादा रहेगा ना यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर जब फॉलिकल बन चुका है, जब फॉलिकल नष्ट हो जाएगा यहाँ से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में, तो एस्ट्रोजन की मात्रा डिक्रीज हो जाएगी प्रोजेस्टेरॉन से, एस्ट्रोजन की मात्रा प्रोजेस्टेरॉन से कम हो जाएगी, ठीक है, और धीरे धीरे कम ही होती रहेगी, फिर बाद में धीरे से थोड़ा और बढ़ती, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन से कम ही रहेगी, ठीक है, समझ रहे इस तरीके से। और यहाँ पे फिर यहाँ पे इसकी मात्रा आगे जाके फिर ये ऊपर आ जाती है, ठीक है, ऊपर क्यों आ जाएगी, क्योंकि वापस से इसको वही साइकिल फॉलो करना है, वापस से इसको वही साइकिल फॉलो करना है, ये देखो, ठीक है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स का क्या रहेगा जरा बताइए। स्टार्टिंग में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है लीडिंग फेज में नया फॉलिकल बनना है, इसलिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एफएसएच जो है ऐसे रहेगा हाई, ठीक है। उसके बाद इसकी मात्रा डाउन रहेगी, क्योंकि अभी जरूरत नहीं है, वो एक फॉलिकल को बनने के लिए मोटिवेट कर चुका है, एक फॉलिकल को बनने के लिए मोटिवेट कर चुका है, इसके बाद इसकी मात्रा डाउन होती है, ठीक है। क्या डाउट है कुछ, ठीक है। फिर इसके बाद थोड़ा सा बढ़ता है और फिर कम रहता है। ये आप लोगों को डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तो उसमें देख के आप लोग प्रैक्टिस करिए। उसके बाद डाउन रहेगी, ये एफएसएच का चल रहा है एफएसएच, ठीक है, और फिर यहाँ पे एकदम से बढ़ेगा और फिर थोड़ा डाउन हो जाएगा, वापस देखो साइक्लिक वे में रिपीट हो रहा है, देख रहे हैं। यहाँ पे एफएसएच की मात्रा क्यों ज्यादा है, क्योंकि फॉलिकल्स बनने हैं, इसलिए स्टार्टिंग में ब्लीडिंग फेज में, ठीक है ना, ब्लीडिंग फेज में फॉलिकल की मात्रा ज्यादा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मात्रा ज्यादा है, और फिर बाद में कम होती जाती है। तो उसके बाद दूसरा हार्मोन कौन सा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या रहेगा, स्टार्टिंग में ब्लीडिंग फेज में कम रहता है, ठीक है, इस तरीके से, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, और कॉर्पस ल्यूटियम बने उससे पहले एकदम से शूट करती है इसकी लेवल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और यही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है ओव्यूलेशन के लिए, ओव्यूलेशन कराता है, ओव्यूलेशन कौन कराता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन देखो ओव्यूलेशन के फेज में इसकी मात्रा एकदम से बढ़ गई और फिर वापस से कम हो गई, और यहाँ पे आके कम फिर ऐसे। अब आप पूछिए डाउट क्या, किसको क्या डाउट है बताइए। हाँ अब आप सुनिए, इसको मत देखिए, मैं कर देता हूँ। यूटेरस का बेड था, ठीक है, यूटेरस का बेड था, साइकिल मान लीजिए 28 डेज की थी, साइकिल मान लीजिए 28 डेज की, फर्स्ट 5 डेज ब्लीडिंग फेज, ठीक है। तो यूटेरस की लाइनिंग क्या होगी, कम होती जाएगी, है ना, तो कम होती जाएगी, ठीक है। उसके बाद 5th डे के बाद वापस से यूटेरस की लाइनिंग थिक होने लगेगी, ठीक है, वापस से, क्योंकि नई साइकिल स्टार्ट हो रही है ना, समझ रहे, तो थिक हो रही है, ब्लड सप्लाई बढ़ती जा रही है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं काफी सारी बढ़ती जा रही है, ब्लड वेसल्स तो थिक होती जा रही है,
और कहाँ तक ठीक होगी? जब तक कि प्रोजेस्टेरॉन हमें मिलता जाता है तब तक ठीक रहेगी, ठीक है। और वापस से 28 डेज के बाद क्योंकि साइकिल वापस से स्टार्ट होनी है तो ब्लीडिंग में वापस से इसकी थिकनिंग डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये चीज समझी। अच्छा नेक्स्ट क्या है, ओवरी के अंदर क्या क्या चल रहा है? ये तो यूट्रस चल रहा है, यूट्रस के अंदर ये चल रहा है। ओवरी के अंदर क्या क्या चल रहा है? ओवरी के अंदर दो हार्मोन्स हैं और ये इवेंट्स हैं। दो हार्मोन कौन कौन से थे? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। और इवेंट्स कौन कौन सी थी? ये जो मैंने बनाई थी, डायग्राम बनाया था। तो पहले क्या बना था? प्राइमरी फॉलिकल। कब बनता है नया फॉलिकल? कब बनेगा? ब्लीडिंग फेज में ही स्टार्ट हो जाएगा बनना। अगली साइकिल का फॉलिकल ब्लीडिंग फेज में स्टार्ट हो जाएगा बनना, ठीक है ना, क्योंकि अगले साइकिल के लिए नया एग चाहिए। तो ये चालू हो चुका है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी फॉलिकल, फिर ग्राफिन फॉलिकल। यहाँ जब ग्राफिन फॉलिकल बन जाएगा तो एक हार्मोन होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये प्रेरित करता है इसको रप्चर होने के लिए। जब इसकी मात्रा एकदम से बढ़ जाती है तो ये टूट जाएगा। ये टूटने के बाद एग बाहर आ जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। और जो टूटा हुआ पोर्शन रहेगा फॉलिकल सेल्स का वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करता है? प्रोजेस्टेरॉन। कितने दिन तक रहेगा? 14 डेज तक रहेगा। ये देखो प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ गई कि नहीं? जैसी कॉर्पस ल्यूटियम बना प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ गई, ठीक है। समझ में आ रहा है? एक एक चीज समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसने वेट किया रूट का, कॉर्पस ल्यूटियम ने वेट किया 14 डेज, नीलाक्षी वेट किया, इसमें नहीं मिला, रूट नहीं आया, तो वापस से क्या हुआ? कॉर्पस ल्यूटियम 14 दिन के बाद, ऐसा नेचर ने बना ही रखा है, 14 डेज के बाद 14 डेज तक वेट करेगा, उसके बाद वो व्हाइट बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हाइट बॉडी में कन्वर्ट होने के बाद प्रोजेस्टेरॉन खत्म हो गया ना, प्रोजेस्टेरॉन खत्म हो गया, ये देखो प्रोजेस्टेरॉन डाउन, एकदम से डाउन, तो वैसे ही क्या हो जाएगा? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, डिजनरेट हो जाएगी। इतना समझे? प्रोजेस्टेरॉन को तो हम समझ ही चुके हैं, इसके माध्यम से, इसके माध्यम से, है ना। पहले कम था, फिर ओवुलेशन के बाद एकदम से बढ़ता है, क्यों? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम, है ना, कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे बनता है ना, इसलिए। एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन इनके बनने के लिए जिम्मेदार होता है एस्ट्रोजन, इसलिए ये प्रोजेस्टेरॉन से ज्यादा रहेगा स्टार्टिंग में, और जैसी ओव्यूलेशन खत्म होगा वैसे प्रोजेस्टेरॉन बढ़ जाएगा, एस्ट्रोजन कम हो जाएगा, और फिर थोड़ा सा बढ़ता है लेकिन वो प्रोजेस्टेरॉन के नीचे ही रहता है, और ब्लीडिंग फेज में वापस से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के ऊपर आ जाता है, जैसे यहाँ। समझा कि है ना? मोटा मोटा आइडिया बस आपको होना चाहिए कि कब कब क्या क्या हो रहा है, ठीक है। जब बार बार इसको 10 बार बनाओगे ना, घर पे जाके 10 बार बनाओ रफ में कैसे क्या हो रहा है, तब आपको समझेगा, आपको फिर याद हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अभी क्या बचा? दो हार्मोन्स ये बचे जो ब्रेन से सिक्रेट हो रहे हैं, ब्रेन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब ब्रेन के अंदर, ब्रेन से ये दोनों यही तो प्रेरित करते हैं, मेन तो हार्मोन यही थे ना, वयस्कता आने के बाद, प्यूबर्टी आने के बाद यही तो प्रेरित कर रहे थे इन सबको, है ना। तो एफएसएच क्या करता है? फॉलिकल, नाम में फॉलिकल है तो फॉलिकल बनाने के लिए प्रेरित करता है ना। तो फर्स्ट 5 डेज में इसकी मात्रा बहुत हाई रहती है, क्योंकि नया फॉलिकल बनाने के लिए प्रेरित करना है। जैसे ही नया फॉलिकल बनना स्टार्ट हो जाएगा इसकी मात्रा डिक्रीज हो जाएगी, कि मतलब इसका काम हो गया, ब्रेन ने बोला, ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने के बाद अपनी मात्रा खत्म, कम, फिर कम ही रहती है वो, और फिर वापस से नया फॉलिकल जब बनना होता है फिर बढ़ती है, ठीक। तो एफएसएच समझ में आया। एलएच क्या रहता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टार्टिंग में कम रहता है, धीरे धीरे वो एफएसएच के ऊपर जाता है, और एलएच क्या करता है? क्योंकि ओव्यूलेशन का रहता है तो ओव्यूलेशन के टाइम पे एलएच की मात्रा एकदम से पीक करती है, और वो सिग्नल देती है ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर होने की, ठीक है, ताकि एग रिलीज हो सके और ओव्यूलेशन हो सके, ठीक है। सो वापस से ये इस तरीके से आएगा, बाद में फिर क्योंकि यहाँ पे एलएच की जरूरत नहीं है तो एलएच कम हो जाता है और एफएसएच ऊपर आ जाता है, समझ रहे? एफएसएच नया फॉलिकल बनाएगा ना, तो थोड़ी देर में 1 to 5 डेज, 1 to 5 डेज में इसकी मात्रा ज्यादा रहेगी, नई साइकिल है, यहाँ से नई साइकिल स्टार्ट हो। समझा? इतना ही तो है, इजी तो है, इसमें क्या डिफिकल्ट है? केवल आपको कुछ कुछ पॉइंट्स याद करने हैं कि कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ घट रहा है, कहाँ नॉर्मल है, कहाँ बढ़ रहा है, एकदम से बस ये याद रखना। ये 3 फेज याद रखनी, 1, 2 और ये 3, और इसी फेज में रिपीट होता है। नाम इसका साइकिल क्यों पड़ा है? क्योंकि साइकिल की तरह चल रहा है, रिपीट हो, रिपीटेटिव है, लिखा था ना, रिपीटेटिव होता है, बार बार, बारंबार, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर है, ये चीज क्लियर है। अब क्या देखना है?
अब क्या देखना है, एग भी बन गया, स्पर्म उधर बन गया, हमने देख लिया, साइकिल के बारे में पढ़ लिया। अब फर्टिलाइजेशन कराना है, निषेचन, ठीक है, निषेचन, इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले एक टर्म आती है कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन क्या होता है, स्पर्म को उस लायक बनाना ताकि वो फर्टिलाइज कर सके ओवम को, स्पर्म को उस लायक बनना कि ओवम को फर्टिलाइज कर सके, निषेचन कर सके, ठीक है। तो स्पर्म की चारों तरफ एक कोलेस्ट्रॉल की लेयर होती है, स्पर्म था ना इस तरीके से, इसके चारों तरफ एक कोलेस्ट्रॉल की लेयर होती है, उस लेयर का हटना और इसको इस लायक बनाना कि वो निषेचन कर सके, इसको बोलते हैं कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन, ठीक है। अब ये काबिल हो चुका है, ठीक है, और फिर ये इसका डिपोजिशन, ठीक है, इसका डिपोजिशन, स्पर्म का डिपोजिशन कहां पर, स्पर्म का डिपोजिशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म का डिपोजिशन क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन, ठीक है। इजैकुलेशन हुआ, स्पर्म बाहर आया, स्पर्म का डिपोजिशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, मादा जनन तंत्र या नलिका बोल सकते हैं, ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इसका डिपोजिशन, स्पर्म का डिपोजिशन क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन। कैपेसिटेशन क्या कहलाता है, कैपेसिटेशन का मतलब होता है स्पर्म का उस लायक बनना कि वो एग को फर्टिलाइज कर सके, ठीक है। क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा, लास्ट बेंच ध्यान दो तब समझेंगे, ठीक है, ठीक है। ये हुआ, अब स्पर्म क्या करेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा अपनी सुखमय यात्रा की तरफ, अपने एग से मिलने की तरफ, ठीक है, अपने जीवन साथी जो कह रहे, ठीक है। यहाँ पे कई सारे आते हैं, मिलियंस बोला है ना, मिलियंस, और ज्यादा से एक ही फर्टिलाइज सिर्फ एक ही करता है, सोचो करोड़ों लाखों की संख्या में, और सिर्फ फर्टिलाइज एक को करना है, क्या रेस है, क्या रेस है ना। तो इसका मतलब हम लोग जो आज इस जीवन में हैं, हम लोग सबसे तेज थे, है ना, भाग के फटाफट पहुंच गए, कितनों को पिछाड़ के हम लोग आए, है ना। आप इमेजिन करो ना, आप यहाँ आज बैठे हो, कोई एक टाइम था जब आप यहाँ रेस लगा रहे थे, सही बात है ना, यहाँ रेस लगा रहे थे आप, और सबसे आगे निकल के आए, और फिर भी क्लास में एकदम बुद्धू की तरह बैठे हुए, सवाल पूछा है तो आता नहीं। अपनी काबिलियत को पहचानो, याद करो वो दिन जब भागे थे एकदम दौड़ के एकदम, याद करके मोटिवेट करो अपने आप। बस हो गया, 2 मिनट, थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक है। देखिए होता क्या है, अभी यहाँ पे आने के बाद यहाँ एक म्यूकस प्लग होता है, म्यूकस प्लग, म्यूकस प्लग, ठीक है, इसको ब्रेक करके इसको जाना होता है आगे, ठीक है। अगर ये म्यूकस प्लग किन्हीं फीमेल्स में ज्यादा थिक होता है तो फिर उसमें उनमें इनफर्टिलिटी हो जाती है, ठीक है, इनफर्टिलिटी, अगर ज्यादा थिक हुआ तो इनफर्टिलिटी, क्योंकि इसको हम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है ना। तो इसका एक लिमिटेड मात्रा में थिक होना होता है, ठीक है। तो इसका भी ट्रीटमेंट किया जाता है। किसी किसी में म्यूकस प्लग, अभी पूछ रहे थे ना कारण कि वो लोग क्यों नहीं जन्म ले सकते, क्योंकि कुछ कारण ये होते हैं, म्यूकस प्लग ठीक हो जाता है बहुत ज्यादा, तो ये स्पर्म आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। फिर इनको कहाँ जाना है, कहाँ जाना है इनको, ये द्रव होता है, एक तरीके का द्रव होता है, एक तरीके का द्रव होता है, ठीक है। अभी इसको कहाँ जाना है, आप बताओ, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, मुलाकात कहाँ होगी, मोड़ पे, है ना, अंधा मोड़, यू टर्न, ये बाइक से इधर से आ रहे थे, वो स्कूटी से इधर से आ रही थी और टक्कर हो गई, ठीक है। यहाँ पे है ना, एम्प्यूला में बताया था ना, एम्प्यूला में, तो एम्प्यूला में टक्कर होती है, ठीक है। एम्प्यूला में क्या होती है, टक्कर। टक्कर होने के बाद क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे रहता है स्ट्रक्चर, क्या रहता है ओवम का, ये क्या है, जोना पेलुसिडा था ना, जोना पेलुसिडा,
है ना, जोना पेनिसिडा। इसके अंदर क्या था, एग था, न्यूक्लियस इसका, ठीक है, स्पर्म आएगा। सपोज इसको एक्सेप्ट किया और यहाँ पे क्या थे, फॉलिकुलर सेल्स थे, कोरोना रेडिएटा, है ना, कोरोना रेडिएटा। इस सारे ग्राउंड सब्सटेंस को हटाते हुए बीच में क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। इसको सपोर्ट फेस करते हुए, हटाते हुए ये इस मेम्ब्रेन को ब्रेक करके अपना न्यूक्लियस जो है यहाँ पे एंटर कराएगा, ठीक है। और इन दोनों का निषेचन होगा, ये भी एन दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 2n, ठीक है, 2n। और क्या क्या कंटेंट्स आएंगे स्पर्म के साथ, स्पर्म के साथ न्यूक्लियस। कौन कौन सा कंटेंट ये छोड़ेगा इसके अंदर, क्या पूरा स्पर्म चला जाता है, नहीं, सिर्फ उसका न्यूक्लियस जाता है। और क्या जाता है साथ में, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, बताया था ना, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का क्या काम था, क्लीवेज कराना, क्लीवेज किसमें, जाइगोट में, ठीक है ना, जाइगोट में क्लीवेज कराना, क्लीवेज, ठीक है। क्लीवेज मतलब डिवाइड करना जाइगोट को। अभी ये जाइगोट बन गया, है ना, ठीक है, हमारा 2n जाइगोट। अब ये डिवाइड होना चालू करेगा, क्लीवेज होगा इसका, और क्लीवेज होके ये अलग अलग अवस्थाएं इसकी आएंगी, ठीक है, अलग अलग कई सारे सेल्स बनेंगे। 8 सेल स्टेज आएगी पहले, ठीक है, उसके बाद आएगी 16 सेल स्टेज, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्टुला, मोर्यूला, और बाद में जाके धीरे धीरे करके वो क्या बनेगा, एम्ब्रियो, ठीक है। और ये क्या होगा, ये यहीं पे बनता जाएगा, देखो यहाँ पे ब्रूड बना, जाइगोट, फिर क्या बनेगा, ब्लास्टुला, फिर क्या बनेगा, गैस्ट्रुला, फिर बनेगा मोर्यूला, और यहाँ पे धीरे धीरे आके यहाँ पे बेड ऑलरेडी प्रिपेयर है, तो यहाँ पे आके इसके अंदर एम्बेडेड हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा बेड में। और यहाँ पे धीरे धीरे, मैं तो नन्ना मुन्ना रहेगा, डेवलप होगा। और धीरे धीरे आफ्टर 9 मंथ्स या 8 मंथ्स, जो भी एवरेज टाइम होता है उसमें डिलीवरी, बिकॉज ऑफ कुछ हार्मोन्स जैसे ऑक्सीटोसिन वगैरह। ऑक्सीटोसिन क्या कराते हैं, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, ठीक है ना, ब्रेन रिलीज करेगा ऑक्सीटोसिन से, और कुछ बाहर से भी दिया जाता है, इंजेक्शन के थ्रू भी दिया जाता है, ताकि लेबर पेन स्टार्ट हो सके। सो दिस फिनिशेस योर चैप्टर, खत्म हो गया। ये लग गई, इसको पूरा पढ़ के कल क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, कोई डाउट होगा तो कल पूछना।